हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये व्हील बनाएंगे बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ, और इसमें हम जो कलर यूज करेंगे आप देख सकते हैं। मैं एंकर के थ्रेड्स यूज कर रही हूँ। बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज करेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। बनाने के लिए हम नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो इस व्हील को हम सेंटर से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे इजी चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच में हम आगे की तरफ थ्रेड को लेते हुए यूं चेन बनाते हैं और फिर दोबारा से इसी चेन के सेंटर में से स्टिच लेते हुए अगर हम एक जैसे स्टिचेस लेंगे तो एक जैसी चेन्स बनेगी और हमारे स्टिच की लुक बहुत सुंदर बनेगी। चेन स्टिच से हम फिलिंग भी कर सकते हैं, चेन स्टिच से हम स्टेम वर्क भी कर सकते हैं। अगर हम इसको साथ साथ क्लोजली वर्क करते हैं चेन्स को, तो ये बहुत अच्छी सरफेस फिलिंग का इफेक्ट देती है। तो यूं हम इसको यहाँ पे फिनिश करते हुए फर्स्ट रिंग जो है वो चेन स्टिच के साथ बनाएंगे। अब हम ब्लैंकेट स्टिच इन 2 लाइंस के बीच में करेंगे। तो इसको देखें हम कैसे करेंगे। ये जो अंदर वाला हमारी लाइन है वहां से हम यूं नीडल को निकालेंगे और बाहर से अंदर की तरफ यूं थ्रेड को आगे रखते हुए ब्लैंकेट स्टिच करेंगे ऐसे। अब आप देख सकते हैं अंदर छोटा रिंग है, बाहर बड़ा रिंग है, इसलिए हम बाहर के स्टिचेस थोड़े थोड़े खोलते जाएंगे और अंदर वाले स्टिचेस पास पास लेंगे ऐसे, ताकि हर स्टिच की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ हो। बस इसी तरीके से हम ये नेक्स्ट 2 लाइंस में ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। और यहां बिल्कुल फर्स्ट स्टिच के साथ हम इस स्टिच को फिनिश करेंगे। यहां से नीडल को वापस बाहर ले जाएंगे और इसको रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लैंकेट स्टिच बनाया। अब हम नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे केबल चेन। केबल चेन स्टिच में हम इस थ्रेड को यूं नीडल के ऊपर रोटेट करते हैं और थोड़ा सा आगे स्टिच को लेते हुए यूं एक स्टिच लेते हैं और इसको हम इस थ्रेड को इसके आगे से यूं रोटेट करते हैं। चेन स्टिच ही है ये सब, आगे से थ्रेड लेने वाले मोस्टली चेन स्टिच ही। और नेक्स्ट स्टिच के लिए हम इस नीडल को यूं इस थ्रेड के ऊपर से रोटेट करते हुए बाहर से फिर से स्टिच लेते हैं और स्टिच का साइज आप एक जैसा लेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट स्टिचेस बनेंगे। थ्रेड को आगे की तरफ और यूं नीडल को लेंगे ऐसे। और देखिए हम बड़े हल्के हाथों से इसको खींचेंगे ताकि ये जो रिंग्स हैं वो हमें दिखाई दें। फिर से देखें ऐसे, और यहां से स्टिच को लेते हुए ऐसे नीडल को निकालेंगे और यूं स्टिच बनाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके स्टिचेस बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप अपने स्टिचेस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये देखिए, तो इसे हम केबल चेन स्टिच बोलते हैं। ये पूरी रिंग हम केबल चेन स्टिच के साथ ही बनाएंगे। और लास्ट स्टिच को भी हम यूं ही यहां से स्टिच लेते हुए बिल्कुल इसके बेस पे निकालेंगे और अगले स्टिच के सेंटर में इसको टकिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे हम लैडर स्टिच। लैडर स्टिच भी 2 लाइंस के बीच में वर्क होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे नीडल को निकाला है, इसके बिल्कुल सामने यहां से स्टिच लेते हुए
ऊपर वाली लाइन पे हम यूं टेढ़ा स्टिच लेंगे और थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन बनाएंगे ऐसे। और अब इस स्टिच के बिल्कुल सामने इस तरफ से अंदर की तरफ से यूं स्टिच लेते हुए फिर से यूं टेढ़ा स्टिच लेंगे। इस स्टिच को हम थोड़ा ढीला रखेंगे क्योंकि इन दो लाइंस के बीच में इसने वर्क होना है। तो इधर से हम इस स्टिच को खींच के यहाँ इस लाइन पे लेते हुए ऊपर की तरफ यूं स्टिच लेते हैं। ये देखें, इस स्टिच को यूं यहाँ पे इस लाइन पे ले आएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ यूं तिरछा स्टिच लेंगे। इसमें भी बाहर का सरकमफ्रेंस ज्यादा है, इसलिए बाहर वाले स्टिचेस थोड़े बड़े और अंदर वाले स्टिचेस थोड़े छोटे रहेंगे ऐसे। ये देखिए, मैं इसको बहुत हल्के हाथों से खींचती हूं ताकि जब मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये इस लाइन के ऊपर यूं बने ऐसे। इसे लेडर स्टिच बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में बहुत काम आता है। ये देखिए, ऐसे इस स्टिच को खींच के नीचे वाली लाइन पे और फिर से यूं ऊपर वाली लाइन पे एक तिरछा स्टिच। ऐसे लुक देता है जैसे सीढ़ी है, तो इसलिए इसको लेडर स्टिच बोलते हैं। बस इसी तरीके से टू लाइंस के बीच में वर्क करते हुए हम ये लेडर स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, हम ये लास्ट स्टिच बना रहे हैं, इसको हम ऐसे इसके साथ जोड़ेंगे, स्टिच लिया और यहाँ पे इसकी टकिंग कर दी ऐसे। अब इस तरफ भी इसकी टकिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। यहाँ से हम इस स्टिच को उठाएंगे और इसी पॉइंट पे इसकी टकिंग कर देंगे ऐसे, तो ये स्टिच आपस में जुड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे हैवी चेन स्टिच। हैवी चेन स्टिच में हम यूं सबसे पहले एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और ये नीचे की तरफ ऐसे हम स्टिच लेते हैं। ये स्टिच लेने के बाद हम ये जो पहले स्टिच लिया है इसमें से अपने नीडल को पास करते हैं और सेम इसी पॉइंट पे टकिंग करते हैं। अब फिर से हम थोड़ा हट के नीचे यूं स्टिच लेते हैं और सेम इसी स्टिच में से नीडल को पास करते हुए यहाँ पे इसकी टकिंग कर देते हैं ऐसे। और थोड़े से डिस्टेंस पे हम फिर से अपनी नीडल को निकालते हैं। अब इन दोनों जो ऊपर वाले स्टिचेस हैं, ये दोनों स्टिच जो हैं, इसमें से नीडल को पास करते हुए सेम इसी स्पेस में हम टकिंग करते हैं ऐसे। ये हम हैवी चेन स्टिच बना रहे हैं। फिर से इतना सा डिस्टेंस नीचे लेंगे और यहाँ से नीडल निकालते हुए ये जो स्टिच है जो अभी लिया, ये और इससे ऊपर वाला ये दोनों चेन्स के बीच में से नीडल को पास करते हैं और टकिंग इसी पॉइंट पे ऐसे। फिर से हम ये देखें, थोड़े से डिस्टेंस पे अपने नीडल को निकालते हैं और एक चेन ये बनी है ना हमारी, ये वाली, इसमें से नहीं, इससे ऊपर जो चेन है, ये दोनों चेन्स, इन दोनों चेन में से अपने नीडल को पास करते हैं और यूं यहाँ पे टकिंग और थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को फिर निकालते हैं। ये डिस्टेंस आपने एक जैसा रखना है। इस तरीके से ये हमारे हैवी चेन बनती है। ये देखें, ये वाला स्टिच और इससे पीछे वाला स्टिच भी है, ये इन दोनों के बीच में से यूं हम अपने नीडल को निकालते हैं, यहाँ पे टकिंग करते हैं और फिर से थोड़े से डिस्टेंस पे अपने नीडल को निकालते हैं। जब हमने कभी थोड़ी सी थिक आउटलाइनिंग किसी चीज को देनी होती है या नेक लाइन पे या कहीं पे मोटी एजिंग करनी है, तो ये वाला स्टिच यूज होता है। ये देखिए, हम ये वाला चेन है, इसको भी और इससे पीछे वाला चेन जो है, इन दोनों चेन्स को लेते हुए यूं स्टिच लेते हैं और यूं यहाँ पे सेम प्लेस पे टकिंग करते हुए थोड़ा सा आगे स्टिच ले लेते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बनती है। तो ये देखिए, हम इसको फिनिश भी इसी तरीके से करेंगे।
और ये लास्ट स्टिच जो है हम इन दोनों चेन्स में से निकालते हुए यहीं पे इसको फिनिश करेंगे ताकि ये चेन आपस में जुड़ जाए। अब हम बनाएंगे हंगेरियन ब्रेड चेन स्टिच। ये भी इसी तरीके से बनती है, थोड़ी सी ही इसकी मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और फिर थोड़ी से डिस्टेंस पे हम यूं चेन बनाते हैं और इसको यहाँ पे रखें। ठीक है, उसके बाद हम यूं थोड़े से डिस्टेंस पे अपनी नीडल को निकालते हैं और फिर से हम इसी चेन में से अपनी नीडल को पास करते हुए यहाँ पे टकेंगे। अब ये देखें, इसको हमने पूरा नहीं खींचा और फिर यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस पे नीडल को निकालेंगे और ये जो हमारा स्टिच है इसको उठाएंगे। अब हम पहली वाली स्टिच को खींच लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये देखें, इसको यहाँ पे हमने टकिंग की और थोड़े से डिस्टेंस पे हमने अपनी नीडल को निकाला और ये जो हमने थ्रेड खींचना है इसको हमने पूरा नहीं खींचना। ये देखें, हम थोड़ा सा गैप रखेंगे, वो इसलिए कि हमें अंदर वाला स्टिच दिखाई दे। जब ये अंदर वाला स्टिच हम ऐसे उठा लेंगे और फिर इस थ्रेड को हम खींचेंगे ऐसे। उसमें हम ये जो हमने हैवी चेन स्टिच बनाया था, दोनों स्टिचेस को उठाते थे। इसमें हमने सिर्फ सेंटर वाले चेन को उठाना है, तो इसलिए इसको हम पहले नहीं खींचते, बाद में खींचते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये जो स्टिच लिया गया है इसको हम अभी लूज रखेंगे। पहले हम ये वाला स्टिच जो है ये दोनों चेन्स को उठा लेंगे ऐसे। अब इस थ्रेड को खींचेंगे और फिर हम नीडल को निकालते हैं और इसको यहाँ पे सेम प्लेस पे टकिंग और थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम फिर से यूं नीडल निकालते हैं। सेम बिल्कुल वही मेथड है, बस आपने इसमें सिर्फ सेंटर वाले स्टिच को उठाना है ऐसे। इसको जब इसको उठा लेंगे उसके बाद हमने थ्रेड को खींचना है ऐसे और फिर सेम स्पेस पे टकिंग और थोड़े से डिस्टेंस पे यूं नीडल निकालना। तो आप देख सकते हैं कि बनाने का स्टाइल थोड़ा सा ही चेंज किया है हमने और इस स्टिच की लुक इस स्टिच से काफी डिफरेंट है और काफी अच्छी लग रही है। तो इसलिए ये छोटी सी मॉडिफिकेशन से इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये हैवी चेन स्टिच है, ये हंगेरियन ब्रेड चेन है। ये देखें, ये दोनों स्टिचेस को लूज इसलिए रखते हैं ताकि हम ये बीच वाला स्टिच आसानी से उठा सकें। उठाने के बाद हम इस थ्रेड को खींचते हैं ऐसे और फिर से हम इसको लूज रखते हैं और यहाँ पे इसको स्टिच को यूं लूज रखते हुए ऐसे दोनों तरफ से इसको लूज रखना है और उसके बाद ये जो पहले बना हुआ स्टिच है यहाँ पे हमने इसको फिनिश करना है। वहां से नीडल को निकालते हुए पहले इस स्टिच को उठाएंगे और फिर उसके बाद इस थ्रेड को अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इसको इसी पॉइंट पे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद मैं फिर से सेम इसी पॉइंट से अपनी नीडल को निकालती हूँ। ये देखें ऐसे और इस स्टिच को उठा लेती हूँ ऐसे को अच्छे से खींच लूंगी। अच्छे से खींचने के बाद हम यूं नीडल को यहाँ से निकालेंगे और इसी पॉइंट पे इसको टकिंग करेंगे ताकि ये हमारी आपस में ब्रेड जुड़ जाए। इसके बाद हम सीखेंगे रेज्ड चेन स्टिच। रेज्ड चेन स्टिच जो है वो भी 2 लाइंस के बीच में वर्क होता है। तो हम यूं सबसे पहले इसमें 2 लाइंस के बीच में स्टिचेस ले लेंगे इस तरीके से। आप चाहें, जैसे मैंने पेंसिल के साथ निशान लगाया है, आप निशान भी लगा सकते हैं और अगर आप फ्री हैंड से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
सबसे पहले हम इन 2 लाइंस के बीच में इसी तरीके से स्ट्रेट स्टिच लगाते जाएंगे। यूं लाइंस लगाने के बाद हम किसी भी सेंटर से यूं अपने नीडल को निकालेंगे और अब इसके ऊपर रेज चेन स्टिच करेंगे। रेज चेन स्टिच करने के लिए हम यूं नेक स्टिच को ऐसे बाहर से अंदर की तरफ उठाते हैं और फिर उसके बाद सेम स्टिच को हम दोबारा से अंदर से बाहर की तरफ यूं और ऊपर से चेन स्टिच करते हुए ऐसे निकालते हैं और हल्के हाथों से खींचते हैं ऐसे। फिर से देखें, ये जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा, इसको हम बाहर से यूं अपनी तरफ नीडल को निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको इसी स्टिच को बाहर की तरफ चेन कर लेते हैं ऐसे। चेन स्टिच कर रहे हैं तो ये इरेज्ड चेन स्टिच बनता है ऐसे, और उसी स्टिच को फिर बाहर की तरफ। पहले इस स्टिच को हम यूं अंदर की तरफ उठाते हैं सिंपली, और फिर इसी स्टिच को हम यूं चेन करते हैं बाहर की तरफ। इस चीज का ध्यान रखें कि स्टिचेस को बड़े हल्के हाथों से खींचना है ताकि इफेक्ट जो है वो आपको दिखाई दे। ये देखें, तो ये देखें ये कितना सुंदर स्टिच बनता है। बिल्कुल एंड तक हमने इसको वर्क कर लिया है और यहाँ हम इसको इस स्टिच के साथ यूं ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब इसी स्टिच से मिलता जुलता एक और स्टिच बनाएंगे जिसे पेलेस्ट्रीना स्टिच बोलते हैं। इसे हम बीड स्टिच या फिर मोती टांका भी बोलते हैं। ये देखें, हम यूं लाइन के ऊपर पहले अपनी नीडल को निकाला और फिर इस लाइन को ही हम यूं उठाते हैं और उसके बाद ये जो हमारा डायगोनल स्टिच बना है इसको हम यूं उठाते हैं सिंपली ऊपर से, और फिर इस स्टिच को दोबारा से उठाएंगे और थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन करेंगे ऐसे। आप देखना इसकी लुक इस स्टिच के साथ बहुत मिलती है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। फिर से हम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस सेंटर लाइन को उठाएंगे ऐसे। यूं एक डायगोनल स्टिच बनता है। इस स्टिच को हम सिंपल ऐसे उठा लेते हैं। यूं इस स्टिच को उठाने के बाद ये हमारे पास एक वी बन जाती है और इस थ्रेड को आगे रखते हुए फिर से हम राइट हैंड साइड वाले स्टिच को उठाते हैं और हल्के हाथों से खींचते हैं ताकि ये बीड्स जो हैं वो दिखाई दें। फिर से देखें ऐसे, फिर इस स्टिच को उठाया और फिर दोबारा से राइट हैंड साइड से इस स्टिच को आगे से इसको यूं चेन किया ऐसे। यूं तिरछा स्टिच लेने के बाद हम यूं इसको उठा लेते हैं और फिर आगे से सेम स्टिच को उठाते हुए चेन करते हैं ऐसे। तो ये एक बीड का इफेक्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लुक इसके साथ काफी मिलती जुलती है। इस स्टिच को हम यूं उठाते हैं और फिर इसी को ही चेन करते हैं ऐसे। अब इसको इसके साथ अटैच कर देंगे यूं सिंपली ऐसे। अब हम माउंट मेलिक स्टिच बनाएंगे। माउंट मेलिक स्टिच बनाने के लिए हम ये जो लाइन है इसके बाहर यूं अपनी नीडल को निकालते हैं और यूं इसके बिल्कुल सामने नीचे से ऐसे स्टिच लेंगे इस लाइन के ऊपर। ये जो डायगोनल स्टिच लिया है इसको हम सिंपली उठाएंगे यूं, और उसके बाद ये जो बेस के 2 स्टिचेस बने हैं इन्हीं पे दोबारा नीडल निकालते हुए हम इसको चेन करेंगे। थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब देखें दोबारा से
डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये देखें इतने ही बड़ा हम स्टिच फिर से सेंटर लाइन पे लेंगे। स्टिच लेने के बाद हम इस स्टिच को ये बाहर से ऐसे सिंपली उठाते हैं। उठाने के बाद अब ये जो 2 स्टिचेस हैं ये देखें, इसके तो हम चेन स्टिच की तरह सेंटर से और इस स्टिच के ऊपर हम यूं चेन स्टिच कर लेते हैं ऐसे। फिर देखें सेंटर लाइन पे स्टिच लिया, यूं डायगोनल, उसको हमने सिंपली उठाया और फिर ये नीचे वाले स्टिच से ये जो पहली वाली चेन है इस चेन के अंदर से इस स्टिच तक हम यूं चेन स्टिच लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एंड में भी इसी तरीके से वर्क करते हुए फिनिश करेंगे। यूं डायगोनल स्टिच लेंगे एक, इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको चेन स्टिच करते हैं। अब ये लास्ट स्टिच है, इसे देखें हम बिल्कुल यहाँ पे निकालेंगे, इस स्टिच को उठाएंगे और यहाँ से चेन स्टिच करते हुए इस एज को यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो देखें ये माउंट मेलिक स्टिच भी कितना अच्छा बना है। तो यूं हमने 9 स्टिचेस के साथ ये व्हील बनाया है। सेंटर में हम इसके लेजी डेजी स्टिच बनाकर इसको फिनिश करेंगे। तो लेजी डेजी स्टिच सबको बनाना आता है। आप देखें हम यूं सेम पॉइंट से नीडल को निकालते हुए आगे चेन करते हैं और बाहर इसकी टकिंग। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सभी बेसिक स्टिचेस को कितने आसानी से एक व्हील में पिरोया है। तो आई होप आपको आज का ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस व्हील से बेसिक स्टिचेस को सीखने की चेष्टा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो 10 बेसिक स्टिचेस के साथ एक व्हील बनाया है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और इन स्टिचेस को सीख के अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश करें। तो अगर आज आपने इस वीडियो को देख के कुछ नया सीखा हो तो इसको मैक्सिमम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।